हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। मेरा नाम डॉक्टर मलिक वसीम रियाज है। मैंने अपनी MBBS निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान से किया। उसके बाद मैंने अपनी MCPS मेडिसन और FCPS पल्मोनोलॉजी कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन ऑफ पाकिस्तान से किया। करंटली मैं एज ए कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ और मेरा क्लिनिक इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर निश्तर रोड मुल्तान है। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन के हवाले से, क्योंकि जो हमारी कॉमन पब्लिक है उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके बारे में, तो हम आज कोशिश करेंगे उसको एड्रेस करने की। हमारे पास जो वैक्सीन्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, उनमें साइनोफार्म है, साइनोवैक है, एस्ट्राजेनेका है, फाइज़र है, मॉडर्ना है और कैंसिनो है। साइनोफार्म जो है उसकी 2 डोजेज़ हैं। फर्स्ट डोज के बाद उसकी जो सेकंड डोज है वो 28 डेज़ के बाद लगती है। साइनोवैक है उसकी 2 डोजेज़ हैं। फर्स्ट डोज के बाद जो सेकंड डोज लगती है 21 डेज़ के बाद लगती है। जो फाइज़र है उसकी जो सेकंड डोज है फर्स्ट डोज के बाद 21 डेज़ के बाद लगती है। जो मॉडर्ना है उसकी फर्स्ट डोज के बाद जो सेकंड डोज लगती है वो 28 डेज़ के बाद लगती है। जो कैंसिनो है वो सिंगल डोज वैक्सीन है और जो एस्ट्राजेनेका है उसकी जो फर्स्ट डोज के बाद जो सेकंड डोज है वो 3 मंथ्स के बाद लगती है। जो वैक्सीन्स हैं ये सारी जितनी भी वैक्सीन्स हैं ये 18 ईयर्स एंड अबव के लिए सब पर्सनस को सब वैक्सीन्स लग सकती हैं। और जो बच्चे हैं अब उनकी जो रिकमेंडेशन आई है 12 से 17 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको सिर्फ फाइज़र की वैक्सीन की रिकमेंडेशन है। अच्छा, जो अब एक हमारे लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं उन्होंने अब साइनोफार्म या साइनोवैक में से कोई वैक्सीन लगाई हुई है और वो जो कंट्रीज़ हैं UK USA है, सऊदी अरबिया, उनको नहीं मान रहे, तो एक बूस्टर डोज की रिकमेंडेशन आई है। उसमें ये है कि उनको जो है फाइज़र और या मॉडर्ना में से कोई लग रही है, तो उसमें से रिकमेंडेशन ये है कि जो आपने वैक्सीन लगवाई हुई है ऑलरेडी, जो सेकंड डोज साइनोफार्म या साइनोवैक की उसकी, और जो अब बूस्टर में 28 डेज़ का गैप होना ज़रूरी है और जो उसकी में आप वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। और उसमें ये है कि अगर जो कुछ कंट्रीज़ हैं वो कहते हैं अभी 2 डोजेज़ लगवाएं, तो डोजेज़ होंगी। उसमें फिर यही है कि जो फाइज़र अगर लगवाई है उसकी फिर जो फर्स्ट डोज के बाद 21 डेज़ के बाद लगेगी और जो मॉडर्ना है उसकी जो सेकंड डोज है वो फर्स्ट डोज के बाद 28 डेज़ के बाद लगेगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो वैक्सीन्स हैं जो उनमें से सिर्फ जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है उनकी हमारी जो लोकल गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक जो 40 ईयर्स की फ़ीमेल हैं उससे नीचे ये वैक्सीन नहीं लगानी। जो मेल्स हैं वो 18 ईयर्स एंड अबव की रिकमेंडेशन है और जो फीमेल्स हैं वो 40 ईयर्स एंड अबव की रिकमेंडेशन है। अच्छा, अब हमारी जो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं प्रेगनेंसी के हवाले से कि ये जो वैक्सीन है, ये जो जितनी भी वैक्सीन हैं ये सेफ़ हैं प्रेगनेंसी में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में। इवन के जो अब न्यू स्टडी आई है उसमें ये आया है कि जो प्रेगनेंसी में ख़वातीन वैक्सीनेशन लगवाती हैं और उनमें जो उनके जो एंटीबॉडीज़ हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं न्यूनेट्स को, और जो उनके बच्चे हैं वो भी कोविड वायरस से सेफ़ रहते हैं। और ये जो वैक्सीन है हम ये इवन के ब्रेस्ट फीडिंग में भी लगा सकते हैं। अच्छा, अब दूसरे जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली कि अगर किसी को कोरोना वायरस हो गया तो हम वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं, अगर लगवा सकते हैं तो कब लगवा सकते हैं। तो उसमें यह है कि अगर किसी को माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज़ हुई है और आउटडोर बेसिस पे पेशेंट ट्रीट हो गया है तो रिकवरी के 4 वीक्स के बाद हम उसकी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। और जो पेशेंट्स एडमिट रहते हैं हमारे पास ऑक्सीजन डिपेंडेंट होते हैं तो वो रिकवरी के 10 वीक्स के बाद वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। अच्छा, कुछ पेशेंट्स हैं उनमें इम्यूनोसप्रेसिव थेरापी चल रही होती है, जैसे मेथोट्रेक्सेट टेबलेट है एक, तो उसकी ये रिकमेंडेशन है कि वो वैक्सीनेशन से 2 हफ्ते से पहले हमने बंद करनी है और जब वैक्सीनेशन करा लें उसके भी 2 हफ्ते तक वो मेडिसिन नहीं लेनी मेथोट्रेक्सेट। अच्छा, कुछ लोग होते हैं उनमें कार्टिकोस्टेरॉइड्स जिस तरह टेबलेट्स हैं रेपिकार्ड या डेल्टाकार्ड टेल के नाम से आती हैं वो चल रही होती हैं, तो उनकी हाई डोज अगर चल रही हैं तो उनको हमने 7.5 मिलीग्राम से कम तक डोज पे लेके आना होता है और 6 वीक्स तक इस डोज पे रहना होता है, उसके बाद हम वैक्सीनेशन करा सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है तो ट्रांसप्लांटेशन के 3 मंथ्स तक हमें वेट करना चाहिए, 3 मंथ्स के बाद हम वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। अच्छा, कुछ जो पेशेंट्स हैं जिस तरह अस्थमा के पेशेंट्स हैं वो इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो वो उसको हमें डोज बंद करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी तरह लेते रहेंगे। जो अपने ब्रोंकोडायलेटर्स प्लस इनहेलर हैं, मतलब इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो चलते रहेंगे, उसमें हम वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो शुगर के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ अगर हम सुबह जाएंगे अर्ली मॉर्निंग में तो हम ब्रेकफास्ट करके उनको रिकमेंडेशन है कि करके जाएं, और अगर दोपहर या शाम में जाते हैं तो वो मील अपना लें और उसके बाद जाएं। अच्छा, इसी तरह दिल के जो मरीज़ हैं उनमें एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल की टेबलेट्स चल रही होती हैं,
या कुछ और पेशेंट्स होते हैं जिनमें वारफरिन की गोली चल रही होती है, तो ये जो टेबलेट्स चलती रहेंगी और ये टेबलेट्स इनके साथ भी हम वैक्सीनेशन करा सकते हैं। इनको इन दवाइयों को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों की प्लाज्मा थेरापी हुई होती है, तो प्लाज्मा थेरापी जिनकी हुई है तो उनमें ये रिकमेंडेशन है कि 4 वीक्स के बाद, जब प्लाज्मा थेरापी हुई हो उसके बाद हम उनकी वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कॉमन पब्लिक के थे हमारे, जो बार बार पूछते जाते हैं, तो हमने कोशिश की है कि इनको एड्रेस करें। बाकी ये है कि अगर आप मेरे से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं या वैसे अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं तो आप मेरे से मरहम के थ्रू बुक करा सकते हैं। थैंक यू। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।